हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 70 रुपये का शेयर है। आज देखा जाए तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में इसने अच्छा मूव दिखाया। पहले गिरावट आई थी, 70 रुपये से गिरकर ये गया था 60 रुपये पर, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो 21 मार्च से यहाँ पर मूव बना है, पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर जो मूव बना है वो काफ़ी शानदार है। लगातार ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ भाग रहा था, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज यहाँ पर उस तेज़ी पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगा है या फिर एक रुका ज़रूर है। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर कल के दिन में, और उसके बारे में बात भी करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कमेंट्री क्या कहती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 70 रुपये का शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो तेज़ी अच्छी है। 42% का ग्रोथ है, एक बेहतरीन तेज़ी आई थी और 65 रुपये के ऊपर गया था ये। उसके बाद गिरावट भी आई जो इसको 57 रुपीज़ पर लेकर गई। फिर दोबारा एक अच्छी रफ्तार आई और कहीं ना कहीं जो लेवल 72-73 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 60 रुपये से तेज़ी आई थी, 71 पे गया, वापस गिरा था ये, वापस तेज़ी बनी 73 पर गया, वापस गिरा, अब वापस 70 पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से दोबारा 72-73 पे जाने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ से डिसाइडिंग होगा कि ये ब्रेकआउट का सिनारियो दिखाएगा 73 रुपीज़ का लेवल ब्रीच करके, या फिर वहाँ से एक गिरावट में एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो कि देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों के ही चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमकी ग्लोबल की यहाँ पर बाय करने की रिकमेंडेशन है। 80 रुपये का टारगेट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर इनकी कमेंट्री अगर आप देखोगे एमकी ग्लोबल की, तो उनका कहना है कि वी रिसेंटली मेट द मैनेजमेंट एट Motherson Sumi and visited company's Pune plant as well. And Motherson Sumi Wiring is making strong breakthrough in several OEM, particularly two large SUV focused player, and has emerged as the sole supplier for a number of their key upcoming models. तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि 2 बड़े लार्ज एसयूवी प्लेयर्स है, और देखो एक सबसे बड़ा तो महिंद्रा है। अगेन ये कंफर्म उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन एसयूवी में महिंद्रा का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर टाटा भी है यहाँ पर, अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। तो उनका ये कहना है कि 2 बड़े लार्ज एसयूवी प्लेयर्स को ये एक सोल मतलब जो सप्लायर है एज ए तौर पर ये आए हैं, जो अपकमिंग इनके जो मॉडल्स होने वाले हैं उसके की कंपोनेंट्स जो है वो ये प्रोवाइड करवाएंगे, और बोथ ICE एज वेल एज बॉर्न EV प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि भाई साहब जिनके जो क्लाइंट्स है वो लगातार बढ़ते नजर आए यहाँ पर। और आउटलुक ये है कि मदरसन सुमी ऑफर अ स्ट्रॉन्ग जो प्रॉक्सी प्लेयर है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, इवन एज द अंडरलाइंग PV इंडस्ट्री फेस डिमांड मॉडरेशन। क्योंकि अभी अगर आप डिमांड देखो तो थोड़ी सी मॉडरेट ज़रूर हुई है, और बाय करने की रेटिंग इनकी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली है। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 84 लाख से भी ज़्यादा के आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई वो 74-75 रुपीज़ का है, जहाँ पर रेजिस्टेंस मैं कहूँगा कि है, और लो यहाँ पर 42 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप इसका 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी को लेकर इनके डिविडेंड की तरफ अगर मैं सबसे पहले चलूँ तो डिविडेंड पेइंग शेयर ज़रूर है, 65 पैसा पर शेयर का पे कर रहा है, लेकिन बोनस भी पे करा था इसे 2022 में। उसी टाइम पर ये लिस्ट हुआ था, जिनके पास संवर्धना मदरसन के शेयर्स थे उन सबको बोनस में इस कंपनी के भी शेयर्स मिले थे, और लिस्ट हुआ और उसी टाइम अगले मतलब उसी साल में इसने आपको बोनस भी पे कर दिया था। यहाँ पर अगर बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो 53 का पी रेशियो है, सेक्टर पे 61 का है। मतलब कि यहाँ से अगर 5-6 रुपये चढ़ जाता है तो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल भी हो जाएगा। उसके अलावा वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये सस्ता तब नहीं रहेगा। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के तो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में 2118 करोड़ के रेवेन्यू थे, प्रॉफिट 165 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा। मार्जिन वाइज भी इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है यहाँ पर। इससे पहले के क्वार्टर में 155 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 128 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पर इनके बढ़ते हुए नजर आए, क्वार्टर नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है। और आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी किस तरीके से जाती है, और कहीं ना कहीं इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ने ज़रूरी है।
ईवी वाले सेगमेंट की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, और कंपनी बुरी नहीं है। देखिए, चाहे गाड़ी पेट्रोल से चले, डीजल से चले, या फिर हाइड्रो से चले, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों ना हो, इनका कोई बिजनेस नहीं रुकने वाला। इनका काम है भैया ऑटो पार्ट्स जो है वो इनको सप्लाई करना है, ठीक है, और ये सप्लाई करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात मुझे वहाँ पर लगती नहीं है। हालांकि कंपनी में अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग की तरफ से जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 61.73% की है, 14.10% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 3.23% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 11% की होल्डिंग एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर 9.94% की होल्डिंग पर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 6.82% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 3.12% की होल्डिंग के साथ यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, कंपनी अगर आप देखोगे तो खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये, और आने वाले टाइम में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो चलन है वो बढ़ने वाला है, और लोग आज जो लोग 2 व्हीलर्स पर है कल वो लोग 4 व्हीलर्स पर भी जाएंगे। और कंपनी चाहे इनका काम ही भैया ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाना, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे एज पर रहेगी। अगर लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, अगर लोगों के एस्पिरेशन बढ़ेंगे खरीदारी करने को लेकर, तो और वो अगर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स अगर खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का भी फायदा होगा। अगर इनके क्लाइंट से अगर ये वो खरीदारी करते हैं, इनके सप्लाई अगर जिसको ये सप्लाई करते हैं वहाँ से करते हैं, तो की बात है ये, ठीक है। और देखिए, मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर जो पैसा भी बनेगा वो बोनस के थ्रू बनेगा, क्योंकि मदरसन सुमी जो कंपनी जानी जाती है बोनस वगैरह देने के लिए। क्योंकि इससे पहले भी हम सब जानते हैं कि एक और कंपनी है संवर्धना मदरसन, ये कई बार बोनस पे कर चुकी है, और यही वजह है कि आज 119-120 का प्राइस है। अगर नहीं पे करा होता तो आज ये 4 डिजिट में उससे ऊपर भी आपको नज़र आ सकता था, लेकिन कई बार इसने बोनस पे करा, जिसके चलते ये आज इस लेवल पे बैठा हुआ है। वरना भाई साहब कंपनी जो है वो अच्छी है, अच्छी कंपनी है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली इसी कंपनी में, जिसके पास संवर्धना मदरसन के शेयर थे उसको बोनस में फ्री में इस कंपनी के शेयर मिले थे, और शेयर मिलने के साथ ही इसने बोनस भी पे कर दिया था। तो ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हो रहा है। आज से 4-5 साल बाद अगर आप इस कंपनी का भी शेयर देखोगे तो शायद 75-80 का ही देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि शायद 2 बार आपको बोनस पे कर चुका हो, तो ये होगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब कंपनी नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की बात मैं कतई नहीं करूँगा, लेकिन जिस लेवल पर है वो लेवल इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 70 से 75 का जो लेवल है, एटलीस्ट 72 से 75 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, और अगर उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ब्रेकआउट, अगर नहीं तोड़ता है तो वापस कोशिश करेगा ये 60 से 65 रुपये पर जाने की, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और एक और दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, वो है भाई साहब जो इन एफआईएल से सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो जापानीज़ कंपनी सुमितो जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, और पास्ट में इन्होंने संवर्धना में भी बड़ी क्वांटिटी बेची है, और उनकी क्वांटिटी इस कंपनी में भी है, ठीक है। तो ये देखना रहेगा कि क्या चीज़ें टर्न अराउंड होती है इस कंपनी को लेकर, नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो भाई साहब, मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है बाय या सेल करने की। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।